इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। चीन भारत के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। चीन ने 35,000 फौजी लद्दाख में उतार दिए हैं और साथ ही चीन ने बड़ी तबाही मचा दी। भारत में एक बार फिर जंग की घंटियां बजने लगीं। अमेरिकी बहरिया भारत पहुंच चुकी है। भारत का अमेरिका चीन पर हमले के लिए तैयार। चीन ने भारत के 3 बहरी जहाज तबाह कर दिए। पूरा खित्ता हाई अलर्ट पे आ गया। पूरा भारत लरस गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। आपके स्क्रीन पर सबूतों के साथ ये खबर पेश की जा रही है कि लद्दाख में चीन के हाथों कर्नल समेत 20 फौजी हलाक होने के बाद दोनों मुल्कों के मबैन मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। भारत की सरहद के साथ चीन ने 40,000 फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दिए हैं। निजी टीवी चैनल ने भारतीय खबरसां इदारे के हवाले से बताया है कि चीन और भारत LOC से फौज हटाने पर गुफ्तो शनीद कर रहे थे। इसी दौरान खबरें मिल रही हैं कि मशरकी लद्दाख में चीन ने मजीद 40,000 से ज़ायद फौजी LOC पर पहुंचा दिए हैं। चीन ने सरहद पर दिफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियार भी पहुंचा दिए हैं। दोनों ममालिक में ताहाल कशीदगी में कमी नहीं हुई, बल्कि ये कशीदगी ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि चीन ने भारत पर हमला करते हुए भारत के 3 बहरी जहाज तबाह कर दिए। इंडियन और अमेरिकी बहरिया की बहर हिंद में मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान चीन ने यह हमला किया है। इसके अलावा इंडियन और अमेरिकी बहरिया ने किस तरह चीन के खिलाफ प्लान तैयार कर लिया है और उन्होंने फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। क्या उन फौजी मशकों का मकसद चीन के लिए कोई पैगाम है, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जब लद्दाख की वादी गलवान में भारत और चीन के मबैन तशीद कदीदगी बढ़ चुकी है। ये मशकें जजीरा अंडमान और निकोबार के करीब की गई हैं, जहां इंडियन बहरिया का मुश्तरका बेड़ा पहले से ही तैनात था। इसके अलावा चीन ने शदीद हमले शुरू कर दिए हैं। इंडियन बहरिया के तर्जुमान का कहना है कि ये मशकें दरअसल पैसेज एक्सरसाइज एक हिस्सा थी जो वक्तन फवक्तन एक बहरिया दूसरे ममालिक की बहरिया के साथ करती रहती है। तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी जंगी जहाज़ों का बेड़ा USS निमित्स बहर हिंद से गुजर रहा था और इस दौरान दोनों ममालिक की बहरिया ने मिलकर यह मशक की। उनका ये कहना है कि माजी में भी इंडियन बहरिया जापान और फ्रांस के साथ ऐसी ही मशकें कर चुकी है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि बहर हिंद का ये इलाका बहुत अहम हो चुका है क्योंकि ये तजारत का रास्ता भी है और अमेरिका जैसी बहुत सारे ताकतवर ममालिक इसी रास्ते से अपनी जंगी जहाज़ को जनूबी बहिरे चीन में भेजते हैं। ऐसी सूरत हाल में अंडमान और निकोबार जजीरे उनके लिए स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम है। अमेरिकी बहरिया के साथ बेड़े की जारी करदा एक बयान में रियल एडमिरल जिम कर्क के हवाले से बताया गया है कि इस मशक से फ़ज़ाई सलामती के अलावा तरबियत के मेयार को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद मिली है। बयान में ये कहा गया था कि इस मशक से दोनों ममालिक की फ़ौजों की सलाहियत में इजाफा होगा, जिससे समंदरी रास्ते से आने वाले खतराक या कज़ाकी और दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला किया जा सकेगा। इंडियन बहरिया का कहना है कि रवां साल के आखिर में उनकी बहरिया ऑस्ट्रेलवी, अमेरिकी, जापानी बहरिया के साथ खलीज बंगाल में भी मशकें करेगी। स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिर सोशांत सरीन ने BBC न्यूज़ को बताया है कि अगर पहले से इस तरह की मशक की जाती तो इंडिया में ही इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगती हैं, लेकिन वादी गलवान ने चीन ने जो किया है इसके बाद लोगों ने इस तर्ज की मशकों का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया और अमेरिका स्ट्रेटेजिक मामले में करीब तरह हैं।
इंडिया ने अमेरिका के साथ कई अस्करी मुआहदे भी किए हैं, जिसके तहत वो अमेरिका से आबदोजों का मुकाबला करने की टेक्नोलॉजी भी हासिल कर रहा है। बहरे हिंद हर मुल्क के लिए अहम है। बतौर ख़ास जिस तरह से चीन साउथ चाइना सी पर अपना इख्तियार कायम करने की कोशिश कर रहा है, उसके पेश नज़र अमेरिका और दूसरे ताकतवर ममालिक के जंगी जहाज़ों को वहां पहुंचने के लिए बहरे हिंद बहुत ज़रूरी हो चुका है। सरीन का कहना है कि चीन भी बहिरे जनूबी चीन पर अपना दबाव बढ़ा रहा है। कुछ दिन पहले इंडियन बहरिया ने इंडोनेशिया के साथ चीनी जंगी जहाज़ को चैलेंज किया था, जिसके बाद उसे वापस जाने पर मजबूर किया गया था। स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिरीन का कहना है कि भारत इस वक्त किसी भी धड़े का हिस्सा नहीं है, यानी इंडिया अपनी अदम वाबस्तगी को बरकरार रखे हुए है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा। ताहम चीन के साथ पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद भारत ने पहले से कहीं ज़्यादा दूसरे ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो देना शुरू कर दिया है। अमेरिकी बहरिया के साथ हालिया मशक को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, लेकिन दिफाई अमूर के माहिर राहिल बैदी का कहना है कि इंडिया ऐसी मशक करके चीन को यह बताना चाहता है कि वो तनहा नहीं है और अमेरिका भी इसके साथ खड़ा है। राहिल बैदी का कहना है कि सन 1991 और 1992 से अमेरिका और भारत मुश्तरका तौर पर फौजी मशकें कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में अपना कौंसल खाना बंद कर दे। अमेरिका का कहना है कि उसे इस फैसले पर चीनी सियासी इक़दामात ने उकसाया है। इसके अलावा अमेरिका और चीन बहरे हिंद में भी आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका की वजारत खारजा का कहना है कि इस फैसले का मकसद अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ताहम चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वैंग वेनन ने कहा है कि यह फैसला इश्तियाल अंगेज़ और बिला जवाज़ है। कुछ नामालूम अफराद के फिल्म बनाए जाने के बाद ये बयानात सामने आए हैं कि ये अफराद कौंसल खाने के सहन में कागजात चला रहे थे। अमेरिका और चीन के दरमियान कुछ अरसे से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। तिजारत और कोरोना वायरस की वबा से मुतल्लिक मामलात पर सदर ट्रंप की इंतज़ामिया चीन के साथ कई मरतबा झगड़ चुकी है। इसके अलावा हांगकांग में चीन की जानिब से मुतनाज़ा सिक्योरिटी कानून का निफाज भी दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात की एक वजह है। मंगल को अमेरिका के महकमा इंसाफ ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इन हैकरों की मदद कर रहा है जो ऐसी अमेरिकी लेबॉरेटरियों पर हमले कर रहे हैं जहां कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की जा रही है। अमेरिका में 2 चीनी बाशिंदों पर फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है, जिन्होंने मुबैना तौर पर अमेरिका की तहकीकी कंपनियों की जासूसी की और जिन्हें दूसरी वारदातों में चीनी एजेंटों की मदद भी हासिल थी। इसके अलावा अमेरिका के चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वैंग वेनन के फ़ौरन बाद अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट वज़ारत ख़ारजा ने अपना बयान जारी किया। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान मॉर्गन ऑर्टिगस ने कहा है कि अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अमेरिका के निजी मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ह्यूस्टन में चीन के कौंसल खाने को बंद करने का हुक्म दे रखा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि हम चीन की जानिब से अपनी खुद मुख्तारी और अपने लोगों को धमकाने के सिलसिले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह हम चीन की गैर मुनसिफाना तिजारती पॉलिसियों, अमेरिकी यूक्रेन की चोरी और दूसरे काबिल मुज़म्मत रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मॉर्गन ऑर्टेगस ने वियना कन्वेंशन का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना अमेरिका में चीन के 5 कौंसल खानों में से एक है। ये वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के अलावा है। ये वाज़ेह नहीं है कि ह्यूस्टन के कौंसल खाने के बारे में ही क्यों फैसला किया गया है। चीन के इस फैसले को गैर मामूली और ऐसा फैसला करार दिया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चीन का कहना है कि यह बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। चीनी तर्जुमान वैंग वेनन ने मज़ीद कहा कि बदनामी और बिला जवाज़ हमलों के ज़रिए अमेरिका सारा इल्ज़ाम चीन पर डालना चाहता है। उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे, लेकिन अगर वो इस रास्ते पर चलने पर बाज़िद है तो फिर चीन भी सख्त जवाबी कार्रवाई करेगा। वैंग वेनन ने कहा है कि अगर चीनी और अमेरिकी सफारत खानों और कौंसल खानों की तादाद और उनमें काम करने वाले एहलकारों की तादाद के लिहाज से देखा जाए
تو چین میں زیادہ امریکی لوگ کام کر رہے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز نے ایک رپورٹ میں شروع کیا ہے کہ چین میں کسی امریکی قونصل خانے کو بند کیا جائے۔ امریکہ نے بھارت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے چین پر انحصار کرنا بند کر دے۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔